हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही साथ आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानेंगे। ये 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ होगी, जहाँ कुछ साथ ही साथ गाइडेंस भी होगा। और अगर आपके मन में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल तैयार रखें। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के करंट एनर्जीज़ के बाद आपके सवाल का जवाब लूँगी। अगर सवाल का जवाब हाँ में आता है, येस और नो के अलावा गाइडेंस भी हो सकता है। अगर सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर समय जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक वो काम आपका हो पाएगा या कब तक वो काम आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप अगर दोनों ही सेक्शन अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने लव लाइफ देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन बी का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। मीन राशि वालों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन current energies in their personal and professional life. Please give guidance for collective Pisces sign. Collective Pisces sign. Current energies in their personal and professional life. Personal and professional life. पहला कार्ड है द सन का कार्ड। द सन कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप खुश और संतुष्ट हैं इस समय। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट है, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हो इन दिनों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या फिर आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ खुशियां हो सकती है, आपके फैमिली लाइफ में कुछ खुशी का मौका हो सकता है जिसकी वजह से आप इन दिनों खुश हों। वहीं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो आपके लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने लिए ग्रोथ देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आप अपने इस समय अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं वहाँ आपके भीतर उम्मीदें हैं कि ये जो भी सफलता आपको मिलने वाली है ये आपको आपकी सफलता और स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ द सन कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप खुश हैं, संतुष्ट हैं। आप अपने आप में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, जहाँ इसकी वजह से आप अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड हैं, अपने पर्सनल लाइफ में आप खुश हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में किसी पर्सन से आपकी मुलाकात है जिनसे आपकी काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई है। ये आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेटिव जिनसे आपकी मुलाकात काफ़ी समय से ना हुई हो, उनसे इन दिनों आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोग अपने पास्ट मेमोरीज़ में खो सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो अतीत की बातें हैं, आपके माता पिता का या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर हो जहां आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उन दिनों को आप याद कर सकते हैं। या फिर अपने अतीत की कोई भी घटना जहां आपने किसी के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताया है या वो समय आपके लिए बहुत सुखद थे, उन दिनों को आप याद कर सकते हैं। और अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े थे, उस पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपको लौटने का मौका मिल सकता है, या किसी पास्ट कलीग से आपको मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपने पुरानी जगह
किसी काम की वजह से जा सकते हैं, या फिर से आप उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी से मुलाकात है। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ द सन की एनर्जी भी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए थे उसमें फिर से आपको जाने का मौका मिलेगा, उसे एक बार फिर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है। या किसी पास्ट कलीग से मुलाकात है, वो जो भी आपका पास्ट कलीग रहा है वो आपके इस प्रेजेंट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, या किसी भी तरह से उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। जो भी आपकी पास्ट की जो भी एनर्जी है वो आपके लिए खुशी की वजह है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चुनौतियां हो सकती है, जहां आप में से कुछ लोगों के लिए खुशियां हैं। अपने लिए आप एक अपने रिश्तों में हार्मनी देखेंगे। कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, और वहीं कुछ लोग इन दिनों अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ बातों को लेकर संघर्ष का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आपके विरोध में हो सकते हैं। जो भी है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जिस बात पर आपको भरोसा है या जो आपका विश्वास है उसके साथ आपको अपने विचारों पर डटे रहने की ज़रूरत है। किसी की वजह से या किसी के प्रभाव की वजह से अपने विचारों में बदलाव न लाएं। अगर आपको लगता है कि आपका ये फ़ैसला सही है या आपकी ये बात सही है, तो उस पर आपको कायम रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी इच्छाओं के मुताबिक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में लोग आपके लिए चुनौती की वजह बने हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत होगी। किसी से अगर आप डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के बजाय आप उन परिस्थितियों में अपने लिए एक बेहतर परिस्थिति का चुनाव करते हैं, जहां आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए। किस तरह से आप इन मुश्किलों को अवॉइड कर या फिर डिप्लोमेटिकली हैंडल कर आप जिस भी तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों का चुनाव करना है। यहाँ किसी के प्रभाव में या किसी के दबाव में अपने स्ट्रैटेजीज़ को ना बदलें, या जो इस बात पर आप भरोसा करते हैं, जो बात आपके लिए सही है, उन विचारों में बदलाव ना लाएं। यहाँ ज़रूरी है कि किसी से वाद विवाद किए बगैर अपने काम में आप फोकस करें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चुनौतियाँ हैं, जहाँ आपको अपने विश्वास के साथ या अपने विचारों के साथ डटे रहने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। डायरेक्ट कन्फ्रंट से बचें, किसी वाद विवाद से बचें, डिप्लोमेटिकली इन सिचुएशंस को हैंडल करें, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि कुछ परिस्थितियों में आप अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपको लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त वो आप में से कुछ लोगों को देखने को ना मिले। अगर अपने पर्सनल लाइफ की बात की जाए आपके, तो हो सकता है कि आपको किसी तरह के आर्थिक मदद की ज़रूरत हो या फिर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो अपने पर्सनल लाइफ में। वहाँ आपके करीबी, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके अगेंस्ट हो, इन बातों से आपको निराशा महसूस हो सकती है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए ग्रोथ चाहते हैं, तो वहाँ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। इस वजह से अपने आप को आप अकेला महसूस कर सकते हैं, निराश महसूस कर सकते हैं। इस परिस्थिति में आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो भी चुनौतियां हैं, लोग कोऑपरेटिव सपोर्टिव नहीं हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें।
अपने विचारों के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन परिस्थितियों का आपको मजबूती के साथ सामना करना है। अगर लोग कोऑपरेटिव सपोर्टिव नहीं हैं, यहाँ पर आपको इन सिचुएशंस को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, बिना किसी निराशा को जताए हुए, बिना किसी अफसोस को दर्शाए हुए आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। पर्सनल लाइफ में आप हार्मनी चाहते हैं। जो लोग आपके लिए आज कोऑपरेटिव सपोर्टिव नहीं हैं, उन लोगों के बारे में सोचना बंद करें, उन लोगों से एक्सपेक्टेशन को ख़त्म करें। आपने जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखी है उन चीज़ों को ख़त्म करें, अपने आप पर भरोसा करें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। आगे आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। चलिए, आपकी करंट एनर्जी के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इस बात को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन, करंट एनर्जीज इन देयर personal and professional life. Please give guidance for current energies in their personal and professional life. Please give guidance for collective Pisces sign in the personal and professional life. पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। यहाँ सन है और ये 6 ऑफ कप्स है। आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर अपने निजी जीवन में आपके लिए खुशी का कोई मौका है। आपकी सक्सेस हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स की कोई सक्सेस हो सकती है जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके जीवन में खुशी लेकर आ रही है, या इन दिनों इस वजह से आप खुश हैं। नेक्स्ट है पीसफुल रेजोल्यूशन। ये कार्ड कहता है कि शांतिपूर्ण समाधान आपको मिल जाएगा। यहाँ लोग आपके अगेंस्ट हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में चुनौती का सामना कर रहे हैं। आपके लिए शांतिपूर्ण समाधान है। आपको इन सिचुएशंस को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने के लिए की ज़रूरत है। वाद विवाद के बजाय बातचीत से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। आपके लिए यहाँ एंजल कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण समाधान है आपकी समस्याओं का। नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस। यहाँ आपके जीवन में एक खुशी का मौका है, बहुत एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, या इन दिनों आप उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। द सन कार्ड खुशी का कार्ड है और उसी बात को ये कंफर्म कर रहा है कि एक बड़ा बदलाव आ रहा है जो कि आपके लिए सकारात्मक है। निजी जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस हैं। आप जिस तरह से अपने लिए प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते थे, सक्सेस चाहते थे, वो आप देख रहे हैं इन दिनों, या बहुत जल्द इन चीज़ों को आप महसूस करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव है जो कि आपको आपकी खुशियों की तरफ, आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस कार्ड कहता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि है। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ है, कुछ सकारात्मक बदलाव है जिसकी वजह से आप खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। अगर आपका कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं कि वो काम होगा या नहीं, या कब तक होगा, ऐसे अगर कोई सवाल है तो उस सवाल को एक बार फिर से दोहरा लें। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो काम आपका होगा या क्या वो काम आप कर सकते हैं। इस बात का जवाब जानेंगे हम। जो भी आपने सवाल किया है, इस समय आपके सवाल का जवाब नो में है। ये करंट एनर्जी में नो है। इस ना की कई वजह हो सकती है। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर ना हो, या फिर आपके लिए ये समय सही ना हो, इसलिए ये आपके इस वक्त आपके लिए ना है। आने वाले दिनों में ये ऊर्जाएं बदलेंगी, आपके लिए
जो भी आपका सवाल है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। फ़िलहाल अभी एंजल की तरफ से ये गाइडेंस है, आपके सवाल का जवाब है ना में। चलिए जानते हैं कि आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है इस समय। करंट एनर्जी आपके लव लाइफ में क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज। पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ में किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी सही समय का या तो इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप वेट कर रहे हैं कि कब वो मौका मिले कि आप अपने पार्टनर से मिल सकें। तो कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इसलिए अपनी तरफ से पहल करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सही समय हो, तब आप इस रिश्ते के लिए कुछ किसी तरह की पहल करें या आपकी परिस्थितियों में किसी तरह का सुधार हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो समय अब हो सकता है आपके लिए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से अब इन दिनों आपकी मुलाकात हो सकती है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये इंतज़ार है, आप या आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप दोनों एक साथ होंगे। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। नाइन ऑफ कप्स ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ अपने पार्टनर से आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आए। तो यहाँ आपकी ये विश पूरी हो रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, जो समस्याएं हैं वो सुलझा कर आप दोनों एक साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं। तो यहाँ आप दोनों का रीयूनियन है। और कुछ लोग अपने लव लाइफ को संभालना चाहते हैं, इसके लिए किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब आप परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती दिख रही है। आप जो चाहते थे वो आप कर पाएंगे, या जो फ़ैसला लेना चाहते थे या जो आपने लिया है उस फैसले पर आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ ये नाइन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आप सुलझा सकते हैं। आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये नाइन ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो लोग सिंगल हैं, अपने लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर को शामिल करना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ में आप सोलमेट को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। जिन लोगों की ऐसी उम्मीद है कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपकी खुशी की वजह बने, तो यहाँ पर आपकी वो विश पूरी होती दिख रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल है। जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या किसी बात को लेकर नाराज़गी है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो आपके पार्टनर की तरफ से ये कोशिश होगी कि जो भी समस्याएं हैं सुलझाई जाए, या जो भी वाद विवाद है आप दोनों के बीच वो ख़त्म हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से पहल है। आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर
कोई फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आएंगे। अगर कोई आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और बाहरी परिस्थितियाँ, लोग हैं या परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से समस्याएं हैं, तो आपके पार्टनर का अब डिसीजन होगा कि वो इस रिश्ते में बढ़ेंगे। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप दोनों के बीच की ये दूरी ख़त्म हो। जिस शहर में आप जॉब करते हैं या आपके पार्टनर जिस शहर में जॉब करते हैं, वो चाहेंगे कि एक ही शहर हो जहां आप दोनों जॉब कर सकें ताकि एक साथ हो सके। तो कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट सल्यूशन है और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड सडन चेंजेस को दर्शाता है। आपके लव लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ बदल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। जहाँ अगर समस्याएं रही हैं और आप अपने पार्टनर से एक डिसीजन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर कोई फ़ैसला सुनाए या आपके सपोर्ट में आए, इस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो बिल्कुल कुछ लोगों की ये विश पूरी होगी। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। वो इस रिश्ते के फेवर में किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे और अपने रिश्ते में वो आगे बढ़ेंगे। और वहीं कुछ लोगों के पार्टनर इस समय इन चीज़ों के लिए तैयार ना हों, या जो समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को सुलझाने में इस समय वो सक्षम ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे या फिर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते थे और वो आपकी विश अगर इस समय पूरी नहीं हो रही है, तो आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला भी ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती है, आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, या फिर कोई यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि किसी बाहरी परिस्थिति, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ इन बातों का ख्याल रखना है कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर किसी भी वजह से किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है तो वहाँ अपने पार्टनर से आपको बात करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को यहाँ संभालने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और कुछ लोग हैं ऐसे हैं जहाँ अपने पार्टनर से आप कमिटमेंट चाहते हैं या अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो इस समय आपके पार्टनर देने को तैयार ना हो, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सडन चेंजेस है आपके रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए ये चेंज पॉजिटिव है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ 9 ऑफ कप्स है और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सिंगल्स की बात हो चुकी है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। चलिए और भी जान लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Pisces साइन, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन देयर लव लाइफ, प्लीज गिव गाइडेंस। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और आपके प्रति पूरी तरह ईमानदार होंगे।
तो यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एंट्री है आपके लाइफ में जो कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे या फिर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ऐसे पर्सन को आपके लाइफ में आ सकते हैं, इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, अपने रिश्ते में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का वो अब फैसला ले लेंगे। ये कार्ड कहता है कि उनके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है उनके लाइफ में, इसलिए इस रिश्ते के फेवर में वो फ़ैसला लेंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का एक बार फिर से साथ होगा। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होने जा रहा है। नेक्स्ट है द डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। यहाँ पर द टावर का कार्ड है। अचानक कुछ परिस्थितियाँ बदल सकती है, आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर समय रहते उन परिस्थितियों को संभाल लिया जाए तो इस सिचुएशन से अपने रिश्ते को आप बचा सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने में सफल हो जाता है तो तुरंत में डिसीजन ना लें। ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर अगर एक दूसरे से आप नाराज़ हैं किसी बात को लेकर तो कुछ समय दे दें एक दूसरे को, तुरंत में किसी तरह का डिसीजन लेने से बचें। ये समय आपके लिए सही नहीं है, इस वजह से ज़रूरी होगा कि सोचने का थोड़ा वक्त ले लें। एक दूसरे से रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करने के बजाय एक दूसरे को थोड़ा वक्त दे दें ताकि सोच समझकर आप फैसला ले पाएँ। यहाँ डेथ कार्ड है, डेथ के साथ रीबर्थ भी जुड़ा होता है। तो यहाँ कुछ लोगों का सेपरेशन ख़त्म होगा। अगर कोई रिश्ता ऐसा लग रहा था कि वो लगभग ख़त्म सा हो चुका है तो यहाँ एक बार फिर से उस रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में आपके एक्स की वापसी हो सकती है, कोई एक रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर किसी रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों का इस डेथ के साथ जो रीबर्थ की एनर्जी जुड़ी हुई है कि ये कार्ड कहता है कि आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, लेकिन दोनों ही कुछ लोगों के लाइफ में ये कार्ड कहता है कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि काफ़ी एनर्जेटिक होगा, जिसके विचारों में ठहराव कम है। आप में जो मैच्योरिटी है या फिर जिस तरह से आप बातों की गंभीरता को समझते हैं, ये पर्सन उतने गंभीर ना हो बातों को लेकर या परिस्थितियों को लेकर, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो बहुत मैच्योर होंगे, आपसे उनकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छी होगी, वो किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते होंगे। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मैच्योरिटी लेवल में कम होंगे और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे किसी सिचुएशन को हैंडल करने में। यहाँ ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप में से जो लोग किस रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं
कुछ लोगों के पार्टनर पहल करेंगे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि उनकी तरफ से पहल होगी, और वहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि वो आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि किस तरह समस्याओं को सुलझाई जाए, लेकिन जहाँ कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त एक्शन के बजाय सिर्फ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे, आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा है, या आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो अब आपके पार्टनर इस बात के लिए तैयार होंगे। आप दोनों की फैमिली की भी इस बात में सहमति होगी। तो यहाँ फैमिली मेंबर्स की सहमति के साथ आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के फैमिली मेंबर्स की आपके लव लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।